बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है, साल 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ गुफ्तगू मैंने पिछली वीडियो में की थी धरने के बारे में, और कुछ अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि उसमें कुछ नई चीज़ें हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में एक तो पुलिस और इंतज़ामिया का इजलास हुआ है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसे हैंडल करना है। और दूसरा पंजाब पुलिस का भी एक इजलास हुआ है, पंजाब इंतज़ामिया का, फिर केपी के पुलिस का। तो अब सारे कोऑर्डिनेशन आपस में कर रहे हैं। फिर एक कमेटी बना दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसकी भी देखना क्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक फैटफ की बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फैटफ में एक तरह का आप यूँ समझें कि ये फैटफ को के फोरम को प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ किया जा रहा था, और प्लान ये था कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से घेर घार के फैटफ के तहत उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद ज़ाहिर है उस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं, और वो मुसीबत का मज़ीद मुसीबत, महंगाई, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, खौफनाक सी तस्वीर बनती है। और ये कंप्लेंट चल रही थी, और उसमें एक तरह की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है। हर साल में 2-3 दफ़ा इजलास होता है, और उसमें फिर पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। पाकिस्तान वहाँ पे एक अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है, एक मुल्ज़िम के तौर पे अपनी सफाइयाँ दे रहा होता है, जबकि बाकी दुनिया भर के यानी कि बद से बदतरीन मिसालें मौजूद हैं। इवन मॉडर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे भी ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, यानी कि पाकिस्तान को तो मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में इतना रगड़ा लगाया जा रहा है कि उसकी इंतहा नहीं। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ से, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ज़िक्र किया था कि तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं अवाम का पैसा यहाँ से हुक्मरान लूटते हैं और इन्वेस्ट करते हैं मगरबी ममालिक में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, और वहाँ पे उनको सेफ़ हेवन समझा जाता है। वहाँ पे जो हैं टैक्सों से छूट दी जाती है, ऑफशोर कंपनीज़, पता नहीं क्या क्या सहूलतें दी जाती हैं कि ये भी नहीं पूछा जाता कि ये माल किसके कहाँ से लाए हैं। इतना सारा मिलियन नहीं बल्कि बिलियंस में जाता है। लेकिन पाकिस्तान एक मुल्ज़िम के तौर पे पेश हो रहा है। बहरहाल ये कंप्लेंट थी, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बचता जा रहा है, उसमें वो ग्रे लिस्ट में ही है और ब्लैक लिस्ट में अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, इसमें पीछे कौन है? पीछे इंडिया, इंडियन लॉबी फुल मुतहर्रिक। और इस इजलास में भी जो 2 दिन रहा, उसमें भी पाकिस्तान को टफ़ टाइम दिया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इक़्तिसादी उमूर के वफाकी वज़ीर हैं हमाद अज़हर साहब, वो गए थे, पूरी टीम गई थी और पूरा अपना डाटा लेके गई कि किसी भी तरीके से मुतमिन किया जा सके। बहरहाल तुर्की, चाइना और मलेशिया, इन 3 मुल्कों की वजह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सका, और इस तरीके से इंडिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है। और इंडिया ने भरपूर लॉबी की कि किसी भी तरीके से ये ब्लैक लिस्ट में जाए, लेकिन कहते हैं कि अगर फैटफ के 3 मेंबर मुल्क जो हैं, कम से कम 3 चाहिए होते हैं, अगर वो अपोज़ करें तो फिर ग्रे से ब्लैक में जा नहीं सकता। लिहाजा चाइना ने, तुर्की ने और मलेशिया ने पाकिस्तान की मदद की और वहाँ पे वोट दिया, पाकिस्तान को अपोज़ किया इस सारे प्रोसेस को। और थैंक्स टू अल्लाह कहना चाहिए कि हम ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गए, और अब फरवरी तक का टाइम दिया गया है। अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये तलवार क्यों लटकाई जा रही है हम पे। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, और ख़ास तौर पे इंडिया क्या चाहता है। इंडिया कश्मीर का मामला है, उसका फंसा हुआ है, और वो यही कहता है कि बस
आप खामोश हो जाएं। और ज़ाहिर है वो बड़ा मुल्क है और यहूद व हनूद जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं, तो यही काम करते हैं। और पहले भी कोशिश की, अभी भी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हो सका और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं गया। पाकिस्तान के अपने भी हैं, लेकिन एक चीज़ ख़तरनाक है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम दी गई थी उसको उन्होंने, इंडियन लॉबी ने, इंडियन एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने उसको एक इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि जनाब ये तो मनी लॉन्ड्रिंग को भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं। और ये बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसको सोचे कि जो, क्योंकि मनी लॉन्डर जो हैं उनके तो बैठे हैं टूल्स, उनके तो वो तो अपने बंदे इंडक्ट करवाते हैं सिस्टम में, और इस वक्त भी सिस्टम में मौजूद हैं, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पूरे मुल्क की जो है क्या कहना चाहिए, पूरे मुल्क का वक़ार दाव पे लगा देते हैं। और अभी भी एक सनतकार हैं, मियाँ साहब की मंशा कहते हैं उसको, उन्होंने भी उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन उन्होंने भी यही काम किया और अपना मिलियंस डॉलर्स की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसको एमनेस्टी में क्लियर करवा लिया। तो इस तरह की मिसालें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान वो होता है, इंडिविजुअल्स का एक्ट होता है और भुगतना पड़ता है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को। एक चीज़ ये थी। अब आते हैं धरने की तरफ। धरना पहले तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि धरना मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने तो आना ही आना है और उनकी तैयारियां भी बता रही हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि धरने की रेसिपी तैयार हो गई है। अब हासिल बिजंजो साहब भी आ गए हैं, असफंदयार वली खान साहब आ गए हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब आ गए हैं और PTM वाले भी ज्वाइन करने वाले हैं। ये जितने भी कौम परस्त हैं और मौलाना फजलुर रहमान, ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। इवन अब अगली स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया तो असफंदयार वली खान साहब ने कहा कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये पुरस्कार किस्म का बनता जा रहा है, लेकिन ये इसकी रेसिपी मुझे लगता है कि हमारा जो इफ्तिखार चौधरी साहब वाला की तहरीक जो थी ये उससे मिलती जुलती है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब जब उनको सैक किया गया और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आना था तो उन्होंने कहा था कि मैं पैदल आऊँगा। तो उस वक्त जो किरदार मुतहर्रक हुए असफंदयार वली खान साहब भी थे, अचकज़ई साहब भी थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो मौलाना गफ़ूर हैदरी साहब उस वक्त आए थे और इफ्तिखार चौधरी साहब को गफ़ूर हैदरी साहब लेके आए थे, जमाली साहब और गफ़ूर हैदरी साहब, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और गफ़ूर हैदरी साहब, ये दो लेके आए थे उनको उनकी गाड़ी में। उन्होंने कहा मैं किसी सरकारी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, इफ्तिखार शाह साहब ने कहा था, लिहाजा उनको गाड़ी दी गई, फिर ये दो लोग लेके आ गए थे। तो इसलिए ये रेसिपी कोई मिलती जुलती है। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ वो भी लॉन्ग मार्च की हद तक सपोर्ट कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं पहले दिन से कुछ अब आहिस्ता से ये तस्वीर क्लियर होती जा रही है, आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। तो आज पहले तो गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही थी और वही बचगाना काम कर रही थी जैसे कि करते हैं वज़ीर और उनके MNAs, MPAs, सूबाई वज़ीर सब लताड़ रहे थे। आज फिर कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें इमरान खान साहब तो बहुत कॉन्फिडेंस उनमें देखा गया और वो बहुत पुरएतमाद नज़र आया और उन्होंने कहा कि भी धरने वरने को ज़्यादा आप लिफ्ट ना करवाएं और ज़्यादा इसको मीडिया में हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इससे खौफज़दा होने की भी ज़रूरत नहीं है, लीव इट। और एक कमेटी बना दी, परवेज़ खटक साहब बनाए गए हैं उनके सरबराह कमेटी के। परवेज़ खटक साहब की क्या खूबी है, नंबर 1 वो एचिसोनियन है, नंबर 2 पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, पॉलिटिकल सेटलमेंट करने के, डायलॉग करने के एक्सपर्ट हैं, कोलिशन गवर्नमेंट चला चुके हैं, KPK में PTI की वज़ीर आला थे, तो काफ़ी हवालों से उनके लिंक्स हैं।
उनके ज़िम्मे लगाया गया कि वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, दीगर अपोजिशन जमातों, मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता करें और उनसे बातचीत करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यकसर मुस्तरद कर दिया मुज़ाकरात को और उन्होंने कहा जी पहले इस्तीफ़ा और उसके बाद कोई अगली बात करेंगे। और ये तमाम जमातें एक ही मुतालबे की तरफ बढ़ रही हैं कि जनाब नए इंतखाबात, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो ये सारा प्रेशर डाल के नए इंतखाबात की डेट लेने की कोशिश करेंगी। अब आते हैं, क्या इस धरने को रोका जाएगा ताकत से? तो जनाब सबसे पहले वफाकी दारुल-हुकूमत में आज इजलास हुआ और पुलिस ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि इनको ताकत के ज़रिए से नहीं रोका जा सकता और ये कि गोली चलाई जाए, गोली बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि ताकत का इस्तेमाल खौफनाक होगा और अगर हमने फायरिंग की, अगर ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी तो ये ख़तरनाक चीज़ होगी, लिहाजा इस ऑप्शन के बारे में ना सोचा जाए। बल्कि उन्होंने ये कहा है, बल्कि दीगर इदारे भी ये कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसको पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए और डिफ्यूज़ किया जाए, इसीलिए आज कमेटी बनाई गई। फिर आज एक और चीज़, अब पंजाब की मैं आपको बताता हूँ। पंजाब पुलिस और पंजाब इंतज़ामिया, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जब तक हमें चीफ़ एग्ज़ेक्टिव यानी कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से रिटन ऑर्डर नहीं आएगा ताकत के इस्तेमाल का, हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनका ख़्याल है कि बाद में फिर कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता। मॉडल टाउन की मिसाल हमारे सामने है, वो अभी तक गले का फंदा बना हुआ है बहुत सारे लोगों का, लेकिन जो ऊपर वाले हैं उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये चीज़ KPK पुलिस, वफाकी पुलिस और पंजाब पुलिस तीनों ने ये कह दिया है कि जब तक हमें चीफ़ एग्ज़ेक्टिव के तहरीरी ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक हम गोली शोली और ये ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो कुछ होगा रिटर्न ऑर्डर होगा। क्योंकि माजी में SP नेकोकारो थे, PTI का धरना था, उन्होंने भी कहा था कि मुझे रिटर्न दें। वज़ीर दाखिला ने कहा था कि फायर करें, उन्होंने कहा था कि नहीं रिटर्न दें, उन्होंने रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया, उनको नौकरी से ही बरतरफ कर दिया था। फिर बाद में वो रेस्टोर हुए, अभी तक उनको पोस्टिंग नहीं मिली, अभी तक उनकी प्रमोशन नहीं हुई, लिहाजा ये चीज़ चल रही है। अब एक तरफ डायलॉग है, दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने, गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है इस धरने को रोकने के बारे में, हैंडल करने के बारे में, क्या सोचा जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये एक मज़ेदार गेम है, सियासी खेल है, सियासी ताकत का मुजाहरा करना है। आगे आगे देखिए होता है क्या।